ये इस गणतंत्र दिवस पर पहली बार हम देखते हैं जमीन से, लेकिन इस बार आसमान से भी नजारा देखने को मिलेगा फ्लाई पास्ट के दौरान उन्नत वायुयानों का। और ये लाइव तस्वीरें सलामी मंच के समक्ष हो रही हैं और समानांतर भी आप देख रहे हैं, वरना एक हिमवीर आगे बढ़ते हुए और उधर की शुरुआत होती है, लेकिन ये समानांतर आप देख रहे हैं फ्लाई पास्ट में, जिसमें सबसे आगे राहत फॉर्मेशन के साथ Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स। राहत ही इनका काम है सबसे बढ़कर। इसका ये मतलब नहीं कि युद्ध में नहीं रहेंगे। A fabulous display of balance and skill. The Jaguar positions, the symbol of spirit of the snow warrior. और 75 जहाज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट के अंदर। बहुत बड़ा प्रदर्शन, ट्राई सर्विस, तीनों सर्विसेज के जहाज उड़ रहे हैं। और पहली बार देखिए ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए राहत फॉर्मेशन सबसे आगे हेलीकॉप्टर Mi-17 उड़ रहे हैं। 5 जहाज आपके सामने है और आपने अभी एरियल व्यू भी देखा होगा of the Indian Air Force and the Indian Navy. अरे ITBP के जवान आपको राजपथ पर और राजपथ के ऊपर जो आसमान है, उस आसमान पथ पर हमारे वायुवीर अब दिखना शुरू हो चुके हैं। भले ही कुहासा हो। ये एक हेलीकॉप्टर से ही अंदर से ली जा रही हैं जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, और ये लाइव पहली बार दिखाई जा रही है। हवा से वो दृश्य इन हेलीकॉप्टरों का और हवा से जमीन का दृश्य भी अब से थोड़ी देर में दिखाया जाएगा। ये नई टेक्नोलॉजी। ये पहला फॉर्मेशन राहत के बाद अब आप चिनूक देख रहे हैं, जो कि मेघना फॉर्मेशन। आप समझिए कि 1971 के युद्ध में जब मेघना नदी को पार करना था तो वो Mi-4 हेलीकॉप्टर्स हुआ करते थे, लेकिन आज चिनूक के साथ ये जो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं वो उन योद्धाओं को भी समर्पित कर रहे हैं आज के फ्लाई पास्ट को। और मेघना नदी की क्रॉसिंग एयर मार्शल चोपड़ा बहुत महत्वपूर्ण थी इकहत्तर की जीत दिलाने में। जो चिनूक को उड़ा रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, अन्य पायलट Mi-17 को उड़ा रहे हैं, विंग कमांडर एन रुद्रा। एयर ब्रिज था। मेघना नदी बांग्लादेश में सबसे बड़ी नदी है, उसको क्रॉस करने के लिए इंडियन आर्मी के लिए बहुत 3 दिन लगातार हेलीकॉप्टर के साथ एक पूरी सारंग हेलीकॉप्टर है मार्शल चोपड़ा। यह सारंग जहाज हम सब देखते रहते हैं। Aerial shots too. So normally we take a look at the fly past from ground upwards, and here you're getting a view what the pilots actually see when they look down. 3 कलर ट्राई कलर्स वो रिलीज कर रहे हैं अपने स्कोप के साथ। जी, नीचे से जमीन से ना आपको ऐसी तस्वीर नहीं, इस बार वाकई बड़ी अलौकिक तस्वीरें दिख रही हैं कि 3 हेलीकॉप्टर से आप वो देखिए सैफरन व्हाइट ग्रीन, आप और इसके बाद तिरंगे के जो रंग निकल रहे हैं वहां से, अद्भुत दृश्य होता है। आज इन बादलों के बावजूद आप तिरंगे की उस छटा को देखिए यहाँ से। देखिए टेक्नोलॉजी का नया प्रदर्शन एयर से आपको वीडियो दिखाया जा रहा है। और आप और भी देखेंगे जब जैसे आगे चलेगा और भी कई टेक्नोलॉजिकल चीजें आप देखेंगे, नए नए जहाज देखेंगे, नए नए कर्तव्य देखेंगे। Coming से देखिए हेलीकॉप्टर में लाइट्स ऑन in the direction of saluting ताकि आप base, दूर से पब्लिक उसको देख we have पाएंगे। the Tiranga formation. और Led तिरंगा by Wing फॉर्मेशन, Commander Girish तिरंगे Kumar, के रंग Wing बिखेरते Commander हुए Vaisridhar, ये Squadron सारंग Leader हेलीकॉप्टर Dev भारतीय Kumar, वायुसेना Squadron के Leader Chandan एरोबैटिक्स Patnaik, टीम Wing है ये Commander भारतीय Gopi वायुसेना Krishna, की। all बहुत ही participating कुशल in एडवांस this लाइट हेलीकॉप्टर formation. पायलट्स हैं ये भारतीय वायुसेना Here you के। can see what the सारी pilots दुनिया are में seeing. बहुत कम ही टीम्स हैं A bird's eye view, an aerial view, फॉर्मेशन के अंदर एरोबैटिक्स an eye in the करती हैं, sky. और ये उनमें से एक है और जगह जगह जाके प्रदर्शन करते Tiranga हैं। going past the saluting base. तो हम जो पारंपरिक और आधुनिक की बात कर रहे हैं वो आपको इस फ्लाई पास्ट में भी नजर आमतौर पर आ हम रही है। कहते हैं आपने देखा कि कैसे विहंगम फॉर्मेशन दृश्य जो कि मेघना की पक्षी यानी की आंख से दिखाई 1971 देता है, युद्ध की यहाँ याद दिलाते वायुयानों हुए, की लेकिन आंखों वहां से पर दिखाई वो विमान देता है। इस्तेमाल वो किए दृश्य गए हम हैं देख रहे जिन्हें हैं। हम आज और प्रयोग करते हैं। एकलव्य को अगर हम देखें तो Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, तो साथ में अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए अपाचे से किस तरीके से पिछले 2-3 सालों में हमारी शक्ति बढ़ी है, उसमें वर्धन हुआ है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे लद्दाख में भी तैनात है। फ्लाइंग टैंक्स एयर मार्शल चोपड़ा। बिल्कुल, लद्दाख में और ईस्ट में दोनों तरफ अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात हैं। वो एंटी टैंक और इंटरडिक्शन का काम करेंगे। और गलवान एरिया में हमने उनको कई बार आपकी चैनल ने दिखाया, हमें ये वहां उड़ रहे थे। जमीन से मुश्किल से 60 मीटर की ऊंचाई है, यानी सामने बैठे लोग साफ साफ देख सकते हैं इन विमानों की शक्ति को और हमारे वायुवीरों के कौशल को।
इसके साथ ही अब आप टंगेल देखेंगे। टंगेल यानी कि जो पैराड्रॉप ऑपरेशन था, हम आज उस इंटीग्रेटेड अपने बैटल की बात करते हैं, लेकिन हमेशा से ये रहा है एक आपका इसमें डकोटा विमान, जो कि दुनिया के सिर्फ 2 डकोटा विमान हैं जो आज उड़ने की परिस्थिति में है, उनमें से एक डकोटा विमान और 2 डॉर्नियर साथ में उड़ान भरते हुए टंगेल की। ये सोचिए, टंगेल में 1971 की लड़ाई में 700 सिपाहियों को टंगेल में एयर ड्रॉप कराया था, लेकिन एयर मार्शल चोपड़ा, पाकिस्तान को लगा कि पूरी ब्रिगेड, पैराशूट ब्रिगेड एयर ड्रॉप हो गई है। सिर्फ 1 बटालियन ड्रॉप की गई, मगर 50 जहाज इस्तेमाल किए गए। और जो डकोटा उड़ रहा है, ये इंडियन एयरफोर्स का डकोटा है, परशुराम। इसको लाया गया वहां से उसको रिफर्बिश करके और आज उड़ रहा है। बड़ी गर्व की बात है, बिकॉज टंगेल ड्रॉप ने एक पाकिस्तान की पूरी डिवीजन को बाईपास कर दिया था इस ड्रॉप के साथ, और हम बिल्कुल ढाका के पास पहुंच गए थे, केवल 300 मीटर की ऊंचाई पर। और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, हमारे लड़ाकू विमान, ये भी आकाश से ही ली जा रही तस्वीरें हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि पहली बार 75वें आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में 73वें गणतंत्र दिवस पर यह किया जा रहा है। बादल घने हैं, बादल हैं, लेकिन बादल के ऊपर ये लड़ाकू विमान फिर नीचे आते हैं। हालांकि इस समय हम मालवाहक विमान देख रहे हैं, डकोटास और डॉर्नियर्स। अभी C-130 जहाज आ रहे हैं, जो आप दृश्य देख रहे हैं वो C-130 की फॉर्मेशन है, लेटेस्ट जहाज है। और ये स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इंडियन आर्मी की पैरा ब्रिगेड इसके साथ ड्रॉप की जाएगी। C-17 और C-130J हर्क्यूलिस विमान है। ये भारतीय वायुसेना के बहुत ही सक्षम मालवाहक या स्पेशल ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट। इनकी भूमिका जीवन रक्षा करनी हो, ऑक्सीजन लानी हो, सिपाहियों को इधर से उधर ले जाना हो, हर जगह जमीन से केवल 400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए ये विमान। और इनकी खासियत इस बात से समझिए कि इन्हें बनाने वाले उत्पादक जो हैं, वो भी ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ने इतने तरीकों से इस्तेमाल कर दिया। सोचिए कि दौलत बेग ओल्डी उतनी ऊंचाई पर भी इसे लैंड करने का कारनामा हमारे सैनिकों ने कर दिखाया है। ये जहाज जो अब आप देख रहे हैं, नेत्रा जहाज है, हिंदुस्तान ने बनाया है, DRDO का। ये एवेक्स AEW&C एयरक्राफ्ट है, और उसको Su-30s और MiG-29 एस्कॉर्ट कर रहे हैं। 3 जहाज हैं हिंदुस्तान के अंदर, और ये और डेवलपमेंट हो रही है, नए जहाज बनाए जा रहे हैं। नया एवेक्स बना रहा है DRDO। आई इन द स्काई कहा जाता है, आकाश में हमारी आंखें हैं, ये दूर तक दुश्मन को देख सकती है। और लड़ाकू विमान जो साथ चलते हैं, न केवल इसकी सुरक्षा करते हैं, बल्कि दुश्मन को ध्वस्त कर सकते हैं उसी समय आदेश पाकर। और ठीक इसके पीछे भारत की सबसे बड़ी शक्ति हम राजपथ पर देखेंगे। हम विनाश फॉर्मेशन में रफाल लड़ाकू विमानों को देखेंगे। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वरुणा फॉर्मेशन है, एरियल व्यू है। देखिए, ये एक P-8I और उसके साथ MiG-29 के इंडियन नेवी के जहाज हैं। ये ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन के साथ ये फ्लाई पास किया जा रहा है। बहुत सुंदर दृश्य देख रहे हैं आप। ये P-8I जो है, ये समुद्र में जाके हेल्प करता है दुश्मन के जहाजों को और सबमरीन्स को देखने के लिए, और डायरेक्ट करता है हमारे जहाजों को दुश्मन के समुद्री जहाजों को गिराने के लिए। एडमिरल सिन्हा, अगर आप नेवी के इन विमानों के बारे में बोलना चाहें कुछ, तो जरूर अनम्यूट करके खुद को बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि एक एविएटर होने के नाते आपके दिल में इस समय बहुत सारे ख्याल चल रहे होंगे। मैं बहुत उछल रहा हूँ। ये P-8I विमान काफी आधुनिक है, और ये पनडुब्बी टोहक और पनडुब्बी नाशक दोनों ही है। और साथ में जो आप MiG-29 के देख रही हैं, वो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य से उड़ान भरता है, और वो एयरफोर्स के साथ मिलकर कई जगहों पर डिप्लॉय किया गया है। आपने एयरफोर्स की बात की और एयरफोर्स के साथ मिलकर ऑपरेशंस की बात की, तो इस समय देखिए रफाल लड़ाकू विमान, 5 रफाल लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक विनाश फॉर्मेशन, शत्रु का विनाश करने में पूर्णतया सक्षम है मार्शल चोपड़ा। देखिए, वो कॉकपिट से एक व्यू दिखाया जा रहा है। यू कैन सी द हेलमेट, देख सकते हो आप जो लीड एयरक्राफ्ट है उसका हेलमेट देख सकते हो। 5 जहाज
आपको याद होगा रफाल जहाज पहली बार जब इंडिया में आए थे तो एक व्यू जब वो इंडियन अरेबियन सी के ऊपर से उड़ रहे थे तब भी उनका एक व्यू सिमिलर जबरदस्त एक नहीं, दो नहीं, 5 राफेल आसमान में जब गरज रहे हैं, वो गर्जना दुश्मन सुने तो कलेजा कांप जाए और देशवासी सुने तो ऐसा हौसला बढ़ जाए। 5 राफेल एक साथ आसमान में नजर आते हुए, वो आवाज, वो तेजी, वो अंदाज, 4++ जेनरेशन में एक राफेल। अब देखिए 2 स्क्वाड्रन हमारे पास हिंदुस्तान में हो चुके हैं इसके, और उसका दबदबा आसमान में इस समय दिख रहा है। 300 मीटर की ऊंचाई पर एयर कमांड और ईस्टर्न एयर कमांड के पास रफाल जहाज हैं और सारे बॉर्डर को कवर कर रहे हैं, वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर को। एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग जहाज है इंडियन रंजन और विंग कमांडर मुकेश। एक राफेल, सुखोई, जैगवार, सारे विमान इसमें नजर आने वाले हैं। एक राफेल, 2 जैगवार, 2 मिग 29, 2 Su-30 MKI। मिराज एयरक्राफ्ट ये सब अपग्रेड हो गए हैं। मिराज सिंगल इंजन है, इसलिए वो ज्यादा वायु शक्ति और पावर इन जहाजों के अंदर है। नए उपकरण लगे हैं और नए वेपन लग चुके हैं। और अब सबकी निगाहें विजय फॉर्मेशन की ओर। बहुत ही दिलचस्प नजारा अब आप देखने जा रहे हैं राजपथ के ऊपर आकाश में। Su-30 MKI aircraft which will fly past in big formation at 900 kilometers per hour. अभी आप Su-30 देख रहे हैं, एरियल व्यू है। हर फॉर्मेशन के पास एक जहाज है जो एरियल व्यू दे रहा है। ये त्रिशूल फॉर्मेशन है, 3 जहाज, और ये स्काई के अंदर त्रिशूल बनाएंगे क्योंकि आसमान की तरफ अचानक उड़ान भरते हैं और आप नीचे से अगर वो धुआं देखें, अगर आप सामान्य भाषा में कहें वो धुआं देखें, तो शिवजी के त्रिशूल की तरह आपको दिखाएगा कि इनकी शक्ति क्या है कि दुश्मनों का विनाश उस त्रिशूल के साथ वो कर सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने भी अपना चेहरा उठाकर आसमान की ओर देखा। कोई रोक ही नहीं सकता है खुद को। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, भगवान शिव का त्रिशूल और वही विनाशकारी शक्ति इन Su-30 MKI की। In the words of a pilot, और अब सुनिए the roar पायलट and की the thunder आवाज। can be actually felt in the pounding of your heart. As these 900 visuals tell किलोमीटर you, प्रति घंटे की रफ्तार से absolute concentration, अब ये रफाल विमान भी बढ़ रहे हैं। absolute precision, flying from आप हेलमेट पे पायलट का नाम पढ़ सकते हैं, coordinated to perfection. And now we have the Vijay formation. One Rafale aircraft छोटा will नाम be रखा flying जाता है in वहाँ पर। एक 900 तो सीनियर जूनियर kilometers का भाव न रहे, फ्लाइंग नेम आपका रहे। 300 meters AOL will execute 2.5 tons. Group Captain M. Jam in this aircraft. You can see carrying जब up आप the कलाबाजियां vertical करते हैं तो आपके पीछे आसमान कैसे बदलता है, ये भी अगर आप जमीन पर बैठा दर्शक देख सके, touching the sky. आप हमारे साथ इस समय जुड़कर देख सक रहे हैं। देखिए गजब का प्रयोग है। अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आजादी के 75 वर्ष इसी वर्ष हम पूरे कर रहे हैं। और इसी ये आए वो जैगवार विमान, 17 जैगवार विमान इस एक फॉर्मेशन साथ में जो 17 75 जैगवार लिखेंगे विमान आसमान में 75 आकर। की आकृति बनाते हुए जब आप जमीन सलामी से मंच के ऊपर से देखेंगे, गुजरेंगे। तो आपको इस फॉर्मेशन 75 की अगुवाई कर रहे हैं देखेंगे। ग्रुप कैप्टन 17 अविनाश सिंह, जैगवार ग्रुप कैप्टन डीप गौरव पेनिट्रेशन स्ट्राइक अर्जारिया और एयरक्राफ्ट। विंग कमांडर संदीप। जबरदस्त अन्य पायलट तस्वीर हैं होगी ग्रुप ये कैप्टन अमृत महोत्सव में। 17 जैगवार विमानों कमांडर की। सिद्धार्थ, विंग कमांडर अंकुश तोमर और विंग देखिए ये जो कमांडर जहाज आ रहे हैं डिफरेंट एयर बेसिस से, कोई पंजाब में है, कुछ हरियाणा में है, कोई यूपी में है, जगह जगह से जहाज टेक ऑफ करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। एक कांटेक्ट पॉइंट होता है जहां से सबको फ्लो इन करना होता है। राष्ट्रपति भवन के ऊपर से उड़ के आते हैं और फिर ये राजपथ पे पहुंचते हैं। और दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि सुबह में रोज निश्चित एक समय पर आपको ये गर्जना सुनाई देती है, वो अभ्यास चल रहा होता है। और देखिए ये बादलों से इस समय इतने ऊपर थे कि आपको आसमान नीला दिख रहा है। यहाँ से देखिए अब एक विमान जो कि इनकी तस्वीरें ले रहा है और बाकी विमान जो कलाबाजियां करेंगे, तो ये 17 जैगवार विमान जो निकल कर आ रहे हैं
जब जो जानकारी दी जा रही है उसके हिसाब से जोधपुर एयरबेस से भी निकलकर ये विमान आए हैं और वाकई बहुत मुश्किल होता है कि ये संतुलन कायम किया जाए कि आप कहां से आ रहे हैं और आकर आप कौन सी आकृति बनाते हुए एक ही समान स्पीड पर, यानी युद्ध के समय में जैसा हमने टंगेल एयर ड्रॉप के समय देखा कि अलग अलग तरह के विमान, लेकिन वो सारे कंट्रोल, कितनी ऊंचाई पर कौन उड़ेगा, उस समय तो उतनी विकसित भी नहीं थी तकनीक, लेकिन आज की तारीख में कितने लोग इसके पीछे लगे हैं जो इस समय ये नियंत्रित कर रहे हैं कि आप कितनी ऊंचाई पर और किस तरीके से ये उड़ान भर रहे हैं।